हेलो जैन दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। और देखिएगा, मैंने आपको ना 2 दिन पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आखिरी के 15 दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। जीके के, साइंस के, मैंने इवन करंट अफेयर के भी आपको टॉपिक बताए थे। और मैंने अच्छे से वेटेज भी बताया था कि किस किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कितने कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। पर अभी भी ना बहुत सारे बच्चों के कॉल ये आ रहे हैं कि सर आखिरी के 10 दिन बचे हैं, उसमें पढ़ना कैसे है, जीके जीएस पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा है। दूसरी चीज क्या है सर, रिवीजन कैसे करनी है, जो हमने नोट्स बनाए हैं वही पढ़ने हैं या कुछ नया पढ़ना है। तो भैया देखो, सीधी सी बात सुनो, आखिरी के 10 दिन में जीके और जीएस कैसे पढ़ना है मैं आपको यहाँ पे वो बता देता हूँ एक बार, ठीक है। और किसी लोगों को ना ई बुक खरीदने में भी दिक्कत आ रही है, 2 दिन से कुछ एप्लीकेशन में भी इशू चल रहा था, वो सॉल्व हो गया है। अब ई बुक कैसे खरीदना है, ई बुक खरीदने के बाद सर ई बुक कभी कभी नहीं दिखाई दे रही है, मैं आपको सारा सॉल्यूशन बता दूंगा यहाँ पे। और ई बुक कैसे पढ़ना है यहाँ पर मैं ना बिल्कुल डिटेल में आपको एक चीज बताऊंगा। अब देखो, कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 10 दिन में क्या आपकी ई बुक कंप्लीट हो सकती है, तो बिल्कुल 10 दिन में हमारी ई बुक कंप्लीट हो जाएगी। इवन आप 1 या 2 दिन रिवीजन के लिए भी निकाल लेंगे। हमारी ई बुक वन लाइनर फॉर्म में है, प्रश्न और आंसर बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ने में, परंतु अगर बंद कमरे में रिलैक्स होकर के पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट देगी, है ना। ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, माइंड आपका अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ है, माइंड आपका कहीं और है, किसी खाने की चीज की तरफ है, तो फिर बात नहीं बनेगी। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहले देखो, ई बुक में जो दिक्कत आ रही है पहले उसके बारे में आपको बताता हूँ। ई बुक आपको डाउनलोड कैसे करना है, ई बुक कैसे पढ़नी है, आखिरी के 10 दिन में कैसे रिवीजन करना है, 2 मिनट में आपके लूंगा यहाँ पर। आपको ई बुक्स के बारे में तो पता है ना, हमारी हमारी इस समय 3 ई बुक अवेलेबल हैं, सॉरी 2 ई बुक अवेलेबल हैं। ये दोनों की दोनों आप 10 दिन में खत्म कर दोगे, 1 हफ्ते में खत्म करवा दूंगा भाई, ठीक है। देखो साहब, इसके अंदर आपको साइंस दिया हुआ है, साइंस के 1500 प्लस प्रश्न हैं और ये 15 क्वेश्चन आपके साइंस के एग्जाम में आएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सारा कुछ वन लाइनर फॉर्म में है, इसीलिए इसको मैं हमेशा रिवीजन ई बुक बोलता हूं। रिवीजन के लिए कुछ मटेरियल नहीं है आपके पास, ये पढ़ लो रिवीजन के लिए। अगर आपने पहले भी कहीं से पढ़ा है, बहुत सारे प्रश्न आपको कहीं से पढ़े ना इसमें मिलेंगे, कुछ नया भी देखने को मिलेगा। रिवीजन खटाखट होगा आपने अगर नोट्स नहीं बना रखे हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वन लाइनर के 4000 प्लस प्रश्न मिलेंगे। और ये स्टैटिक जीके जो है ना, जब एग्जाम होगा तो मैं यहीं पे खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ कि भैया हमारी ई बुक से यहाँ से प्रश्न आए हैं। 2011 की जनगणना, प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख युद्ध, स्पोर्ट्स, जीके, जनजातियां, अनुच्छेद, पुस्तकें और लेखक, 60 प्लस टॉपिक इसके अंदर आपको मिलेंगे साहब। वन लाइनर है, ये भी बड़े आसानी से निपटा दोगे, है ना। और परंतु मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये दोनों ई बुक ले लो, सिर्फ 99 की आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आपको खरीदनी कैसे है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। खरीदने के बाद कुछ बच्चों को ई बुक का नहीं पता लग रहा है, कैसे डाउनलोड करनी है, कहां मिलेगी, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है ना। ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी कॉल या मैसेज आप लोग जरूर करिएगा बिंदास होके। देखो साहब, हमारा एप्लीकेशन है शुभमी क्लासेस, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा साहब। अब जो नए भाई है ना, नए वाले, वो लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं भाई, और मेरे पास कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर आईडी पासवर्ड क्या डालना है। भैया जो बिल्कुल नया है वो रजिस्टर करेंगे पहले। रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड आसान ही बनाइएगा जो याद रख सकें, है ना, सिटी, स्टेट, और इस बॉक्स पे टिक करके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तभी आपको आपका मोबाइल नंबर और लॉगिन आईडी डाल के लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के। अब देखो साहब, अब मैं कह रहा हूं आपने लॉगिन कर दिया, चलो ठीक है। अब परचेस कैसे करनी है और कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। जब जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, सबसे ऊपर आपको हमारा टेस्ट सीरीज का लोगो दिखाई देगा। आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे एक बार तो आपको हमारी ये ई बुक दिखाई देगी, कॉम्बो पैक। आप ध्यान से समझना, अगर आपको लेना है कॉम्बो पैक, मैं आपको पहले ही क्लियर बता रहा हूं, यदि आपको कॉम्बो पैक लेना है, मैं इस पे कॉम्बो लिख दे रहा हूं, आपको इस पेड कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यदि आपको सिंगल कोई एक बुक परचेस करनी है तो यहाँ पे पेड ई बुक लिखा है ना, इस पेड ई बुक वाले ऑप्शन पे आप केवल एक बुक परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर लीजिएगा। अगर आपका मन दोनों लेने का है तो भैया पहले ही कॉम्बो पैक ले लेना, आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। कॉम्बो पैक के लिए आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है, हो गया क्लिक। आप क्लिक करेंगे पेड कोर्स पे, आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे। ये ई बुक मत लीजिएगा, ये हमारी 3 साल पुरानी है। इस समय हिंदी कॉम्बो पैक आर्मी अग्निवीर और इंग्लिश कॉम्बो पैक आर्मी अग्निवीर न्यू ई बुक, आपकी जो लैंग्वेज है आप वो परचेज करेंगे। हिंदी वाला है, आप ध्यान से हिंदी पे क्लिक करेंगे। हिंदी पे आपने जैसे ही क्लिक किया, आपके पास ना ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जी। देखो यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करके आप हमारी ई बुक को देख भी सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे ही यहाँ पे 99 दिखाई दे रहा है, आपको इस बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस खरीदने वाले ऑप्शन पे डायरेक्टली क्लिक करना है जी। बहुत दिक्कत आ रही है, इतने आसान प्रोसेस में समझ लो। आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद भैया जी जो हमारे पास ऑप्शन खुल के आएंगी वो दो ऑप्शन आएंगी, मैंने आपको दोनों ऑप्शन दी हैं। एक तो आएगा आपके पास पे ऑनलाइन, एक आ रहा है सर स्कैन क्यूआर। अब स्कैन क्यूआर का देखो क्या बेनिफिट है। आप लोग गूगल पे फोन पे नहीं चला रहे हैं, मान लो कोई गर्ल्स उनके पास नहीं होता है, आपको एप्लीकेशन करना है अपने फोन में ओपन। एप्लीकेशन तो भैया अपने ही फोन में ओपन करना है, और इस स्कैन क्यूआर पे क्लिक करके ना आप किसी और से पेमेंट करवाएंगे तो आपके ही अपने फोन में क्लिक होगा, खुल जाएगा। क्योंकि ये जो क्यूआर है ना वो स्पेशल आपके फोन का इस टेस्ट का उस टाइम का क्यूआर मिलेगा, उस ई बुक का क्यूआर मिलेगा। आप इस क्यूआर की फोटो खींच करके भी किसी को भेज देंगे, 4 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें भी कोई पेमेंट करेगा तो आपके फोन में ओपन हो जाएगा। बस ये क्यूआर आपके फोन में खुला होना चाहिए, एप्लीकेशन आपके फोन से आप क्यूआर देंगे, है ना। नहीं तो आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करके ये सारी ऑप्शन आ जाएंगी, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ है। आप लोग आसानी से कंटिन्यू पर क्लिक करना है, पे परचेज हो जाएगा, ठीक है ना। बीच में ना कहीं कूपन कोड की ऑप्शन आती है, आप लोग यहां भी कंफ्यूज होते हैं, सर जी ये कूपन कोड दिया है, कूपन कोड को खाली छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं डालना भाई, डायरेक्टली पेमेंट करनी है और आपके ओपन हो जाएंगी। अब देखो जी मिल नहीं रही है सर ओपन खरीदने के बाद भी, तो देखो या तो आप इस पेड कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से हमारे ई बुक सेक्शन में जाकर के ले सकते हैं, परंतु मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे नीचे आपको माई कोर्स दिखाई दे रहा है, देखो सबसे नीचे माई कोर्स, आपको इस माई कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है भाई। खरीदने के बाद जैसे इस माई कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ई बुक और टेस्ट सीरीज दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज भी खरीद रखी है तो भी आप माई कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहां से आप आसानी से अपने कोर्स पे पहुंच जाएंगे जो आपने ई बुक लिया है या टेस्ट सीरीज ली है। और आप ना जब हमारी ई बुक को ओपन करेंगे, ओपन करते ही ना साइड में आपको ऐसे करके 3 लाइन दिखाई दे रही होंगी, आप इस 3 लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना बुक खोलने के बाद, वहां पे आपको डाउनलोड की ऑप्शन आएगी और एक्सपोर्ट की ऑप्शन आएगी। डाउनलोड से डाउनलोड कर लीजिएगा, गैलरी में आ जाएगी। फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप एक्सपोर्ट से भी अपनी गैलरी में ले सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल है भाई, देखो ये 50 प्रश्नों की जो मैंने 50 में से 40 प्लस कैसे ठीक करें। आखिरी 15 दिन की जो मैंने 2 दिन पहले रणनीति बनाई थी ना, इसके अंदर मैंने ना सारे टॉपिक दिए हैं कि आपको आखिरी दिन में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि हमारी ई बुक को 10 दिन में खत्म करना, या आपके पास कोई भी बुक है उसको 10 दिन में खत्म करना है, कोई भी किताब है, और या फिर आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं कैसे रिवीजन करना है, थोड़ा सा उस पर नजर लगा लो। देखो साहब ई बुक कैसे पढ़ें, ई बुक के साथ लिख लो कि आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं, आपने अपने जो ये नोट्स बनाए हैं वो कैसे पढ़ना है, या फिर आपके पास कोई भी अपनी बुक है वो कैसे पढ़नी है साहब। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो भी 10 दिन में कुछ ना कुछ पढ़ के आप एग्जाम में जा सकते हैं, बैठेंगे। मैथ तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करवा दिया है। देखो 2 तरह के बच्चे हैं, जिनको बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक एक अक्षर नहीं पढ़ा है, या कुछ लोग तो अभी आने वाले अगले साल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग टीए के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो भैया दोनों में काम आएगी ना। अभी टीए की भर्ती आने वाली है, अभी रिलेशन की भर्ती आने वाली है, एसएससी जीडी आने वाला है, बहुत सारी भर्तियां हैं, सीआरपीएफ की भर्ती आ रही है, सब में हमारी ई बुक चलेगी भाई, ठीक है। जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनके बारे में अभी रुक के बताऊंगा। सबसे पहले जिनको रिवीजन करना है, जिन्होंने मान लो आपके पास बुक नहीं है परंतु आपने 3-4 महीने से मेरी क्लासेस देख रहे हैं, या 3-4-6 महीने से आप किसी और की क्लासेस देख रहे हैं, आपको रिवीजन करना है, आपने खुद के नोट्स बना रखे होंगे तो ज्यादा बेटर है। मैं हमेशा बोलता हूं कि नोट्स बनाया करो। अब यदि आपने नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो आपको कैसे करना है, तब तो भैया आपको ई बुक पढ़नी पड़ेगी, आपके पास जो बुक है उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मेथड मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है ना। देखो जिन्होंने रिवीजन करना है उन्होंने अपनी बुक्स में जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन हाईलाइट किए होंगे, या जिन्होंने हमारी ई बुक का प्रिंट आउट निकाला होगा उन्होंने हाईलाइट्स जरूर किए होंगे, या फिर प्रश्नों का स्क्रीनशॉट, आपने कहीं ना कहीं से प्रश्न पढ़ते हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक अलग फोल्डर में डाल रहे होंगे, है ना। एक नजर आपको देखो, अगर आप पूरी पढ़ सकते हो हमारी ई बुक जो पहले पढ़ चुके हैं, वो एक नजर हमारी पूरी ई बुक पढ़ लीजिएगा साहब, ठीक है। और या फिर आपने जो हाईलाइट किए हैं आप सिर्फ उनको ही पढ़ लीजिएगा, अपना समय बचा सकते हैं। वो उनको बता रहा हूं जो पिछले 4-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो एक बार पूरा हमारी ई बुक का रिवीजन हो जाएगा वो ज्यादा बेटर है। आपने जो नोट्स बना रखे हैं, जो आपके पास ई बुक है वो कैसे पढ़नी है अब देख लो। देखिए साहब हमारी जो ई बुक है, मैं कह रहा हूं आपके पास कोई भी बुक है उसको 3 पार्ट में आपने तोड़ लेना है। हमारी ई बुक को कैसे पढ़ना है मैं अपनी ई बुक के जरिए बताऊंगा, जो बिल्कुल नए हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जो 3-4-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, जिनको रिवीजन करना है, हमारी ई बुक को पूरा पढ़ लीजिएगा और साथ में
आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं ना, वो सारे प्रश्न ई बुक में मिलेंगे आपको, डबल रिवीजन होगा। ऊपर से हमारी जो बुक है वो वन लाइनर है साहब। वन लाइनर का इतना बेनिफिट है ना, ये वन लाइनर में आप एक दिन में 1000 क्वेश्चन भी पढ़ लोगे नहीं मालूम चलेगा। समय देना पड़ेगा, आप मुझे 5 से 6 घंटे दिन के दे सकते हो तो मैं आपको सिलेक्शन भी दिलवा सकता हूं। देखो, पहले पार्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, दूसरे में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और बॉटनी, तीसरे पार्ट में आपको स्टैटिक जीके बुक पढ़ना है। ठीक है, दो कॉम्बो पैक की बात कर रहा हूं मैं अपने। अब इधर ध्यान दो, देखो हिस्ट्री में आपको ना डेली आज से 100 से 120 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। अब ये पढ़ना कैसे है सर? क्या हम सर प्राचीन भारत के ही पहले 100 प्रश्न पढ़ लें? पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि आप सिर्फ हिस्ट्री में जो मेरी बुक में प्राचीन भारत दिया उसके 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के 50 क्वेश्चन और आधुनिक भारत के 50 क्वेश्चन, ये 150 प्रश्न हो गए। ठीक है, समय नहीं लगेगा, वन लाइनर है, बस जो प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हाईलाइट कर देना या उसका स्क्रीनशॉट लेना। अगर आपके पास प्रिंट आउट निकालने के पैसे नहीं है या समय नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले दिन केवल उन्हीं प्रश्नों को रिवाइज करना है जो आपने हाईलाइट किए हैं। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। बिल्कुल नए वाले हैं तो भैया ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जो पुराने हैं उनको तो इनको पढ़ने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा, 150 प्रश्न पढ़ने में सिर्फ आधे घंटे का खेल है। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं 2 घंटे के आसपास बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा ना फिर आपको जियोग्राफी पे आ जाना है। जियोग्राफी के 100 क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने, अभी प्रश्नों का टारगेट दे रहा हूं मैं आपको। भारत का भूगोल के 50 प्रश्न, विश्व का भूगोल के 50 प्रश्न, इतना पढ़ लोगे बड़े आसानी से। जो नया है ना उसको 2 घंटे लग जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी पढ़ने में। पॉलिटी के 100 क्वेश्चन आप सीरीज वाइज पढ़ सकते हैं, या फिर जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है पहले आप वो पढ़ लो पॉलिटी के। समझ रहे मेरी बात को? पहले आप अनुच्छेद पढ़ लो, संविधान संशोधन पढ़ लो, राष्ट्रपति पढ़ लो, उपराष्ट्रपति पढ़ लो, लोकसभा, संसद, ये पढ़ लो जहां से प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं साहब। ऐसे ही आप लोग हिस्ट्री में भी कर सकते हैं। हिस्ट्री में पहले आप लोग मौर्य काल जरूर पढ़ लो, मौर्य काल से प्रश्न बनते हैं, मुगल काल से प्रश्न बनते हैं साहब, सिंधु घाटी सभ्यता रगड़ दो अच्छे से, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पहले आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, या इनके साथ साथ ना आप समय निकाल के ये टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान दो मेरी बात। ये आपने पढ़ लिया पॉलिटी तक, बिल्कुल जो नया है उसको 2-2.5 घंटे हार्डली लगेंगे, वन लाइनर है, बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न पढ़ना है फिर उत्तर के लिए 10 पेज पलट के पीछे देखना है, ऐसा तो नहीं है, है ना। ये आपने पढ़ लिया जी, पॉलिटी हो गया हमारा, बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो फिर आपको ना डायरेक्टली साइंस पर नहीं आना है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी। आप बीच में मैथ्स पढ़ेंगे, वो भी 40 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद। मैथ में 1 घंटा 1.5 घंटा दे दो, मैथ का आपने कोई टॉपिक वीक है उसको कवर कर लो, या फिर डेली मैथ के 2 टॉपिक पढ़ो, प्रैक्टिस लगाओ, डेली टॉपिक पढ़ो, प्रैक्टिस लगाओ, या फिर सीधा डायरेक्टली आपने मैथ का टॉपिक सिलेबस कवर कर लिया है, आप सीधा 15-15 प्रश्नों के या 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट ही लगाते रहो। यूट्यूब पर हमारी वीडियो भी बहुत मिल जाएंगी। ठीक है, फिर देखो, फिर रेस्ट लेकर के आपको ये साइंस पे आना है। जीके और साइंस में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप जरूर देना है भाई। इकट्ठे पढ़ोगे अगर कैपेसिटी है तो बात अलग है, वरना तो बहुत उलझन हो जाएगी। अब इसमें फिजिक्स के 100 क्वेश्चन वन लाइनर है, कोई मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन और बायो के 100 क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। जो पुराने बच्चे हैं ना, जो 3-4-6 महीने से पढ़ रहे हैं, उनको तो सिर्फ आधा घंटा लगेगा या फिर उनको 40 मिनट लगेंगे ओनली बस। जो बिल्कुल नए हैं उनको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको 5 से 6 घंटे कह रहा था। अब अगले दिन क्या करना है? अगले दिन जैसे ही आप खोलोगे, आपने जो हाईलाइट किए आपको बस वो पढ़ने हैं, या आपने जिन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया है आपने वो पढ़ने हैं। समय तो नहीं है भाई, फिर आगे जाना है। बस ये स्टडी आपकी बंद कमरे में होगी या फिर आपके मोबाइल से दूर होगी। दूसरी चीज, आप पढ़ रहे हैं और दिमाग में आपकी गर्लफ्रेंड चल रही है, आप पढ़ रहे हैं दिमाग में आपके पिज्जा बर्गर चल रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आखिरी के 10 दिन है, फोकस कर लीजिएगा, है ना। ये हो गया। और जो मेरी स्टैटिक जीके वाली बुक है ना भाई, उसका आपको क्या करना है, डेली के 3 से 5 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि बहुत आसानी से रात को सोने से पहले भी पढ़ लोगे, सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ लोगे। ठीक है साहब। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो शुरू के कुछ टॉपिक ना लंबे लंबे हैं, तो आप 3 टॉपिक पढ़ो, डेली के पढ़ने हैं ये। ठीक है साहब, अगले दिन रिवीजन कर लो, अगले दिन एक नजर मार लो। और बाद में कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ 10, हर टॉपिक में 10-15 प्रश्न, 20 प्रश्न ऐसे ही बन रहे हैं, तो आप उनके 5-6 टॉपिक भी डेली पढ़ सकते हैं। ये ई बुक भी खत्म हो जाएगी हमारी स्टैटिक जीके वाली भी। 1 हफ्ते का प्लान दिया है, 1 हफ्ते में ई बुक खत्म करने का। ये करंट अफेयर मत भूलना भाई, मैंने आपको बोला है कि डेली 2 टॉपिक्स करंट अफेयर पढ़ने हैं, या डेली का 1 टॉपिक्स तो निपटाना ही है। डेली का 1 ले लो, चलो करंट अफेयर का डेली का 1 टॉपिक आपको निपटाना है। जो मेरी वीडियो थी ना, आखिरी 15 दिन की रणनीति,
मैंने करंट अफेयर के सारे टॉपिक बताए हैं आपको, उस वीडियो को जरूर देखना जिन्होंने नहीं देखा है भाई। समझ रहे हैं बात को? तो आप ऐसे करके तैयारी कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया है कि डेली के आपको आज से 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं फुल लेंथ। डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं और उनका अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे से देखना है, अच्छे से रिवीजन करना है। एक मॉक टेस्ट सुबह लगाना है, एक मॉक टेस्ट रात को लगाना है या शाम को, जब भी आपको समय मिले, है ना। मॉक टेस्ट भी आप ऐसे ही परचेस कर सकते हैं। शुभम ई क्लासेस वही एप्लीकेशन है, मॉक टेस्ट आप ऐसे ही परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ये टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है मॉक टेस्ट के लिए, या फिर ऊपर आ रहा है इस पे क्लिक करना है। ये भी 119 रुपए के मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें पहला टेस्ट आपका फ्री है साहब। 2023 और 24 के पूछे गए मैंने इसमें सभी प्रश्न डाले हैं जी। बेहतरीन सॉल्यूशन है जी, सॉल्यूशन ही तो मेरे मॉक टेस्ट का सबसे मेन है भाई। और 35 प्लस आप लोग इसमें स्कोर करके दिखाइएगा। लास्ट कम से कम 5 से 6 टेस्ट में अगर लगातार 30-35 के बीच में स्कोर आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है आपका, है ना। मॉक टेस्ट परचेस करने के बाद आप लोग इन माई कोर्स में जाएंगे, वहां पे मिलेंगे। आप देखो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाना है ना। मॉक टेस्ट पहले जीके अटेम्प्ट करना है, पहले साइंस पहले मैथ, वो मैं आपको कल अलग से एक वीडियो दे दूंगा मॉक टेस्ट का भी। उस स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर जाएगा, ठीक है जी। तो मैंने आपको ये फिर से बता दिया है, ई बुक हमारी आप ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास एनी हाउ कोई भी बुक है आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, हाईलाइट किए हुए हैं प्रश्नों को, और आपका सिलेबस वैसे भी कंप्लीट है, तो आप सिर्फ उनको पढ़िए और करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है ना। जो बहुत पुराने हैं उन्होंने अपने नोट्स बना रखे हैं, वो नोट्स पढ़ो अपने, डेली के 2 प्रैक्टिस सेट लगाओ और करंट अफेयर पढ़ो, बस डेली के 1 या 2 टॉपिक, ठीक है ना। 1 साल का करंट अफेयर तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा, आप ऐसे करके आराम से पढ़ सकते हैं। अब जिनको भी कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है ना, मैं अपना हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूं 8930141125। अब मुझे लग रहा है आपको ई बुक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ई बुक डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, ई बुक डाउनलोड कैसे करना है, ई बुक परचेज कैसे करना है, मैंने आपको सब चीज बता दी है। इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, वैसे आपके डाउट मैंने यहाँ पे सब क्लियर कर दिए हैं, है ना। अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए भाई, सिलेक्शन ही सबसे जरूरी है इस समय। चलिए साहब, अभी आने वाली टीए की भर्ती है ना, हमारी ई बुक से बहुत प्रश्न फंसेंगे, पिछली बार भी फंसे थे। ई बुक परचेज कर लीजिएगा, बस रगड़ दो अच्छे से। जिन्होंने परचेज नहीं किया है, अभी भी 10 दिन है, 10 दिन में ई बुक कवर कर दो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से कुछ करना ही बहुत है। मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए और हमसे आकर मिलिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।